नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर है अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी मस्ती पे। और आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। हमारे टॉपिक का नाम है भारत का मैप। भारत के मैप के अनुसार हम आपको आज भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। इसमें सबसे ऊपर का जो भाग होता है ये लद्दाख का होता है, और उसके नीचे जो ये भाग होता है ये हमारा जम्मू कश्मीर का होता है। ये भाग हमारा J&K का होता है, जम्मू और कश्मीर। इसके जो ये नीचे का क्षेत्र होता है ये हमारा हिमाचल प्रदेश होता है, और इसके जो साइड में ये वाला हिस्सा होता है ये हमारा आता है उत्तराखंड में। ये हमारा उत्तराखंड में आता है। और इधर का जो ये पोर्शन है यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बगल में यहाँ से ये जो होता है ये होता है बिहार। बिहार के नीचे यहाँ जो होता है साइड में पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा एरिया कवर करते हुए ये हमारा पड़ता है झारखंड का। ये हमारा झारखंड का पड़ता है। और ये जो एरिया है ये हमारा पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। इधर का जो एरिया ये नीचे का ये भाग जो होता है हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा उड़ीसा। यहाँ उड़ीसा पड़ता है। और इधर जो उड़ीसा के साइड में यहाँ होता है ये वाला होता है तेलंगाना। तेलंगाना होता है। इस साइड में जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये हमारा आंध्र प्रदेश होता है। और इधर इसके साइड में थोड़ा मध्य प्रदेश को लेते हुए, और ये हमारा हिस्सा जो पड़ता है ये पड़ जाता है छत्तीसगढ़ का। यहाँ से छत्तीसगढ़ होता है। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये एरिया हमारा होता है मध्य प्रदेश का। यहाँ से ये मध्य प्रदेश होता है। इस साइड में आएंगे यहाँ पे तो यहाँ का जो हिस्सा है ये होता है हमारा पंजाब। और इस हिस्से के ही साइड में यहाँ पे जो होता है हमारा ये होता है थोड़ा सा ये भाग लेकर, और यहाँ पे इसी बीच में हरियाणा होता है। और हरियाणा और पंजाब के बीच में यहाँ पे क्या पड़ता है, चंडीगढ़। यहाँ का जो हिस्सा है ये हमारा राजस्थान है। और इसी राजस्थान के साइड में नीचे यहाँ पड़ता है जो पश्चिम बिंदु है हमारा गुजरात। यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है। और इसी के नीचे ये जो गुजरात का एरिया है यहीं से हमारा इसी का एरिया कवर करते हुए महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र। और इसी के साइड में नीचे की तरफ हमारा कर्नाटक पड़ता है। इस साइड के जो ये वाला हिस्सा है हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु का, इसके बीचों बीच में यहाँ पे केरल आता है किनारे पे। और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है इन दोनों के जो मिलान बिंदु है इसी के सामने यहाँ पे गोवा पड़ता है। और ये जो हमारा हिस्सा है सबसे नीचे जिसे हम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हमने मैप के बारे में आपको जानकारी दी।
ये हमारे राज्य हैं। और इधर के जो राज्य हैं उसके बाद में इधर जो बचता है हमारा, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 7 राज्यों वाला जो ये क्षेत्र है पूर्वांचल, ये क्षेत्र हमारा पूरब में पड़ता है। तो इधर का जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये लगभग हमारा पूरा पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का पड़ जाता है। और इसके जो बीच में ये एरिया पड़ता है ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पड़ जाता है असम का। और इसी के क्षेत्र से लेकर जो सटा हुआ है यहाँ पे हमारा पड़ जाता है मेघालय। और इसी के साइड में नीचे की तरफ को आओगे तो यहाँ पे पड़ेगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। और यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा मिजोरम इस साइड में। मिजोरम के बाद में जो हमारा ये एरिया है, तो यहाँ जो है इस क्षेत्र में पड़ जाएगा मणिपुर। क्या पड़ जाएगा? मणिपुर। और जो मणिपुर के जस्ट ऊपर के साइड को वहाँ पे हमारा पड़ता है नागालैंड। तो ये रहे हमारे सभी राज्यों के क्षेत्र जो है। तो ये देखिए 7 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य हैं हमारे। इन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम आप सबके सामने चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, जो हमारा ये दक्षिणतम बिंदु है इसका, यहाँ से यहाँ तक साइड में बताओ, ये जो बिंदु है इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश, ये जो हमारा क्षेत्र है ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, अब जो ऊपर को जाता है, इस जो जम्मू कश्मीर पड़ता है इस एरिया का नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल। इसका जो क्षेत्र है वो है 37 डिग्री 6। तो ये हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। और जो ये हमारा उत्तर दिशा की ओर जो आखिरी पॉइंट है उसे हम इंदिरा काल कहते हैं, जो 37 डिग्री 6 पे है। और ये जो दक्षिणी बिंदु है ये हमारा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 पे है। तो ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जाता है। अब जो हमारा ये पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ को जो हमारा एरिया जाता है, देखिए ये कुछ यहाँ से होकर ऐसे गुजरता है इस तरीके से। तो इसकी जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की, ये हमारी पड़ जाती है, कितनी पड़ जाती है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ये जो एरिया है पूरब से पश्चिम का या पश्चिम से पूरब का,
तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 से लेकर और यहाँ 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25। इस जो इसका आखिरी बिंदु है गुजरात का, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो नाम है गौर माता। किस नाम से? गौर माता। और जो ये हमारा एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, जो आखिरी बिंदु है, इसका जो नाम है ये हमारा किबुथु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किबुथु। ये किबुथु के नाम से जाना जाता है ये एरिया हमारा, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा क्लोज करो, बंद करो। तो देखिए, अब जो हमारा ये पश्चिम से पूरब जो रेखा खींची गई है, जो दूरी है, इसको हम कहते हैं अड़सठ डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 या 25 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 29-33 है। जो हमारी पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो आइए हम थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है वो विश्व का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो विस्तार है, क्षेत्रफल का जो विस्तार है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में है। आइए, तो जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है अपनी कॉपी पे, और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले दिन पुनः हाजिर होंगे इसी टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।